गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेस। अभी स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हैप्पी हैं सब लोग क्योंकि आईबीपीएस की वैकेंसी आ गई है। कितनी? 10,277। ठीक है, आईबीपीएस की वैकेंसी आ गई है 10,277 एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की 500 है ना। उसको भी स्टेट वाइज बांटा गया है ना। तो हम तैयारी और तेज कर देंगे। ठीक है, हमारी तैयारी कम नहीं होगी, और तेज कर देंगे। फॉर्म भर दीजिए आराम से, जल्दबाजी नहीं, आराम से बढ़िया से समझ के फॉर्म भर दीजिए और तैयारी शुरू करते हैं ना। अगली बार बैंक में हम लोग बैठेंगे। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ डाटा का, डीआई का क्लास है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन का डीआई का क्लास लेके आया हूँ। जो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हाई लेवल पे जाएंगे। हमने पिछली बार किया था प्री का 4 डीआई था, 20 क्वेश्चन थे उसमें है ना, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी वैकेंसी 10,277 अभी है। आईबीपीएस 500 दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का है। इसी को स्टेट वाइज में अलग अलग नंबर्स के साथ है वैकेंसी, तो हम इसी के लिए तैयारी शुरू कर दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, एक डीआई है। रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द बार ग्राफ शोज टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय कंपनी वाई इन 5 डिफरेंट ईयर, है ना। कोई कंपनी है वाई, वो कार बनाती है, तो उसका डिफरेंस ईयर्स का प्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए, जब ऐसे बार ग्राफ हो जिसमें नंबर्स ना हो दिया हुआ, तो हम नंबर्स लिख लेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन करने में फास्ट होगा ना, टाइम बचेगा हमारा। तो देखिए, नंबर लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। 2010 है। 2010 में 2010 में कितना बनाया? 320 कार्स है ना, 320 कार्स ऐसे लिख लेंगे हम। 2011 में कितना है? देखिए, ये दो जो मेन बार लाइन है उससे दो ऊपर है। एक का एक जो बार लाइन है उसमें 5 है और 40 का डिफरेंस है ना, 40, 80, 120। तो एक 8 में हो जाएगा, डिवाइड होगा, और 5 को है ना, 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बार गया है ना ऊपर, यानी कि 16 ऊपर गया है। 240 है मेन में, 2 ऊपर है यानी कि 16 और है, तो 256 कार्स हो गए। 2012 का डाटा देखिए कितना है, 160 कार बना रहा है। ठीक है, 2013 का कितना है? 240 कार्स। एंड 2014 का कितना है? 1 2 3, 3 बार ऊपर गया, 24 ऐड हो जाएगा 160 में, 24 184। ठीक है, ये हम डाटा लिख लिए। अब हम फटाफट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। फर्स्ट क्या है? फाइंड द डिफरेंस प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2014, है ना। 2014 2012 का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, 2014 का कितना है? देखिए 184 और 12 का 160। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 424 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, हमने डाटा लिख लिया और स्पीड हमारी बढ़ गई। तो डाटा लिखने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा। ऐसे लिखने में अगर तुरंत फास्ट लिखेंगे तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, नहीं तो फास्ट लिखेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। और फिर हम इससे हमारे 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि 2 मिनट में हम कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट में 5 कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2013 एंड 2010। 2013 में कार का प्रोडक्शन और 2010 के कार का प्रोडक्शन रेशियो निकालना है। तो 2013 में कितना है? देखिए 13 में 240 बाय 2010 का कितना था? 320 था ना। तो रेशियो निकाल दीजिए, रिक्वायर्ड रेशियो, है ना।
24 और चौका 32, 3:4। नंबर 3 में आ जाइए। द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2013 एंड 2014 टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2010। 2013 और 14 का लिख लीजिए डाटा, है ना। 2013 का कितना है? 13 240, 14 184, है ना। तो 240 प्लस 184 हो जाएगा ना। 4 2 3 यानी कि 424, है ना। 424 हो गया। और 2010 का कितना था? 320 था ना। तो कितना अधिक है ये? 401 105। एक पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक है ना, किससे? 2010 से, यानी कि 320 से, ठीक है। थर्टीन 8 जा एंड 4 8 जा 32 2 5, यानी कि 13/25 65/2, ठीक है। जो बोल रहा है वो हम करते जाएंगे, होता जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में आइए। इफ द प्रोडक्शन कार इन 2020, देखिए एक बाहर से डाटा दे दिया। हर डीआई में एक बाहर का डाटा पूछेगा, उस पर कुछ परसेंटेज देकर और रिलेट करेगा किसी जो हमारे गिवन डाटा से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 25% मोर देन 2012, देन फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2014 एंड 15। हमें पहले 2012 से रिलेट करके 2015 निकालना है, फिर एवरेज निकालना है 15 एंड 14 का, ठीक है। तो 2015 का निकाल दीजिए। कार प्रोडक्शन कितना है भाई? 2012 का 25% मोर। 2012 का कितना था? 160, ठीक है। 160 का 25% मोर, यानी कि 125%, है ना। 125% हो गया ना। और 125% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 हमें याद रखना है, ठीक है। सीधा हमें टाइम बचाना है। 5/4, 125% 5/4, 40 आ गया, यानी कि 200 कार बन रहे हैं, ठीक है। 2015 में अब एवरेज निकाल दीजिए, है ना। 2015 का 200 प्लस 2014 का कितना है? 184 है ना। 2014 का 184 है, देखिए, है ना। निकल गया हम हमारा एवरेज। 2 से डिवाइड कर दीजिए। 483/2 कितना हो गया एवरेज? 192, ठीक है। सी 5 में द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2012 तो 10 टुगेदर इज हाउ मच मोर लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2013 और 2011। 12 एंड 10 का ऐड कर दीजिए। 12 में कितना था? 320 था ना। और 10 का 160। बार बार हम लोग कर रहे हैं तो याद आ रहा है। 0 8 480 है। एंड 2013 एंड 2011 देखना पड़ेगा, इसका कम आया है। 13 240, 11 256, यानी कि 69496, है ना। 496 हो गया। तो कितना अधिक है? 16, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर बाय स्विगी एंड जोमेटो, ओके, टुगेदर इन 4 डिफरेंट डेज। द पाई चार्ट 2 शोज, ये पाई चार्ट 1 का है, जो टोटल दोनों का 1 है, शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो स्विगी इन 3 डेज, इन दीज डेज, है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले टोटल का निकाल लेंगे। पहले हम डाटा निकाल के रेडी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन बहुत फास्ट होगा। देखिए
हम चार्ट 1 से आ जाएं तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल किसका है? स्विगी प्लस जोमेटो। ठीक है, स्विगी को ट्विगी कर दिया है। देखिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का डाटा है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हो गया। डाटा लिखते हैं, कितना है? 25%, यानी कि 1/5, 5, 4, 4। ठीक है, 144 हो गया। फ्राइडे का ये 15%, 15% यानी कि 3/20 है ना। 50% यानी कि 3/20 हो गया। तो 20 70 से 72 का दीजिए, डिवाइड कीजिए, 108। ठीक है, 108 हो गया फ्राइडे का। सैटरडे का ये, सैटरडे का कितना है? 40%, यानी कि 0.2/5, 5 से डिवाइड करके कितना आया? 5, 2, 4, 144 इंटू 5, यानी कि 144 इंटू 2 ना, 2/5 है तो 2, यानी कि 288। 288 हो गया। संडे का देखिए, संडे कितना है? 25, यानी कि 4 है ना। 25% का 1/4 है, फ्रैक्शन वरू 4 से डिवाइड कर दीजिए, 480, 8 4 या 32, 4 180। ठीक है, ये हो गया। टोटल डाटा निकाल लिया हम। अब सिर्फ ट्विगी का निकाल लीजिए। ये किसका निकल गया? स्विगी प्लस जोमेटो का। स्विगी का अलग दे रखा है। स्विगी का टोटल कितना है? 540। ठीक है, स्विगी का निकाल लीजिए। कितना है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यही है ना। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कितना? 540, 20%, यानी कि 1/5, तो 108। ये हो गया थर्सडे का। ठीक है, फ्राइडे कितना है? 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 54। सैटरडे कितना है? 45%, यानी कि 9/20, 20 से डिवाइड कीजिए, 5945। ठीक है, और संडे कितना है? 25%, सैटरडे 45 है ना। सैटरडे 540 इंटू 45, यही है ना। देखिए, 9, 2, 27, 45 तो नहीं होगा। 9 × 5 = 45, जीरो गया, 5 × 10 27, 9 × 7 = 63, 63, 3, 9 × 18 19, 20 21। 540 इतना हो गया। अब संडे का ये 243 ना, एंड संडे का कितना हो जाएगा? 25%, यानी कि 5, तो 5
नहीं 1/4 ना, 4 4 1 चौथी 12 3 फिर 5, ये हो गया 20। ठीक है, ये हमारे डाटा निकल गए। अब देखिए किसका निकल गया, ट्विगी का निकल गया, टोटल निकल गया, तो जोमेटो का भी निकल जाएगा। जोमेटो का भी निकाल देते हैं ताकि और हमें इजी हो, है ना। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, कितना हो जाएगा 144 माइनस 108 36, फिर दूसरा क्या 108 माइनस 54 यानी कि 54 हाफ हो गया उसका। तो नेक्स्ट आ जाइए 288 माइनस 243 यानी कि 5 3 8 4 4 8 45। संडे का 180 35 5 1 दिया तो 4 3 7 45। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल करें, इसकी ज़रूरत पड़ेगा, कर लेते हैं। ऊपर ही गया 6 4 10 15 5 20 की 0 हाथ में 2 3 2 5 5 10 4 14 4 180। ठीक है, ये हमारे डाटा रेडी हैं। अब क्वेश्चन में जाएंगे और करने लगेंगे। ठीक है, फटाफट। अभी क्या है देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर जोमेटो और मंडे 25%, एक बाहर का डाटा दे दिया मंडे का। ठीक है, जोमेटो का मंडे का is 25% more than the total number of order delivered by Twiggy on Thursday। ट्विगी का थर्सडे का कितना है, थर्सडे ट्विगी 108। ठीक है, वन 44 नॉट 10, 144 इंटू 25% मोर है यानी कि 125% हो गया। 125% का वैल्यू हमें पता है 5/4 फ्रैक्शन वैल्यू, 4 12 3 2 गया तो 6 चौका 24 है ना, 36 5 जा कुछ गलत है क्या, देखिए ट्विगी ऑन थर्सडे 25 more than the total number of order delivered by Twiggy on Thursday। ट्विगी का थर्सडे का है 108 का निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम टोटल का निकाल रहे थे थर्सडे का, 108 का थर्सडे का 108 इंटू 5/5 125%, 5/4 4 दूनी 8 2 7 का 27 5 जा 135। ये किसका हो गया, जोमेटो का मंडे का हो गया। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर जोमेटो ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज 95। जोमेटो का एवरेज किसका बोल रहा है, मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे प्लस ट्यूसडे का कितना है 95, तो टोटल कितना हो जाएगा 95 इंटू 2 190। ठीक है, 190 हो गया। तो पूछ रहा है जोमेटो ऑन ट्यूसडे निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जोमेटो के एक्स लिखिए, ऑर्डर्स डिलीवर बाय जोमेटो एंड ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का निकाल दीजिए। कैसे निकल जाएगा, मंडे का पता है हमें, मंडे एंड ट्यूसडे का पता हो गया 190, तो 190 माइनस 135। ठीक है, 55 इज बी हो गया। नेक्स्ट करें, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर बाय जोमेटो ऑन संडे एंड थर्सडे टुगेदर, तो जोमेटो का संडे एंड थर्सडे टुगेदर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा
जोमेटो का आइए इधर देखिए, जोमेटो के इधर अच्छा किया था हमने, डाटा निकाल दिया था संडे एंड थर्सडे पर। संडे इज 45, थर्सडे इज 36, 36 प्लस 45 कितना हो गया, 36 प्लस 45 इक्वल टू 81। ये पूछ रहा है कि वाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल हमारे जो ट्विगी ऑन थर्सडे। ट्विगी का थर्सडे का देखिए कितना है, ट्विगी थर्सडे 108, तो लेस हो गया, तो कितना लेस है 108 माइनस 81 यानी कि 7 एंड 27, तो लेस परसेंट निकाल दीजिए, लेस गुने 100 बाई 108, ठीक है, हो गया 7×28, कितना लेस हो गया 25% लेस हो गया, ठीक है। कोई डाउट है, इजीली बन रहा है ना, प्री लेवल का ही है, धीरे धीरे हम अप जा रहे हैं लेवल को, मतलब मेंस का तो नहीं है, मेंस में तो वेरिएबल्स रहेंगे, तो प्री ही है, थोड़ा सा लेवल अप किया है, ये SBI का प्री बोल सकते हैं इसको, उसका थोड़ा लेवल अप रहता है, ठीक है। अब 8 नंबर में आइए, क्या है, ऑन संडे 60%, एंड संडे की बात कर रहा है, संडे तो है उसमें ना, हमारे चार्ट में है संडे, ऑन संडे 60% एंड 5/9 of the total orders delivered by Swiggy and Zomato are returned by the customers respectively। ओके, रिटर्न कर रहा है कस्टमर्स, है ना, तो स्विगी का, तो क्या पूछे, देन फाइंड द डिफरेंस विद द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो एंड स्विगी ऑन संडे। एक्चुअल नंबर्स ऑर्डर्स मीन्स ऑल ऑर्डर्स भी ओके, जो रिटर्न नहीं हुआ, तो स्विगी का संडे का एक्चुअल निकाल दीजिए, स्विगी का एक्चुअल जो नंबर था कितना हो जाएगा, 60% रिटर्न हो गया ना, 60% रिटर्न हो गया, मतलब एक्चुअल कितना रहा 40% रहा, 40%। तो स्विगी का देख लीजिए, संडे का, संडे का कितना है 135, 135 है, तो 135 एक्चुअल जो रह गया 40% रह गया, 40% यानी कि 2/5 है ना, 40% यानी कि 2/5, ये हम लोग को याद रखेंगे तो और हमें फास्ट होगा। 5 दूनी 10, 7 27 यानी कि 54। एक्चुअल ऑर्डर कितना हो गया स्विगी का संडे का 54 हो गया, और जोमेटो का कितना हो जाएगा, जोमेटो का संडे का देख लेते हैं ऑर्डर कि है कितना। देखिए जोमेटो का संडे का ऑर्डर है 45 ऑर्डर है, इसमें से कितना रिटर्न हो गया 5/9 है ना, 5/9, तो 45 माइनस कर दें, 45 इंटू 5/9 कर देते हैं, है ना, 45 माइनस 25 यानी कि एक्चुअल कितना हो गया 20, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल नंबर ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो एंड स्विगी ऑन संडे। तो डिफरेंस निकाल दीजिए, खत्म, एक्चुअल हम नंबर निकाल दिए तो डिफरेंस निकालना है, तो इजी ही है, ठीक है। हमने पहले डाटा निकाल रखा है तो हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है ना, हम सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं। 9 नंबर में ये क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय स्विगी ऑन जोमेटो एंड जोमेटो टुगेदर ऑन मंडे आर 38 लेस, फिर एक बाहर का डाटा आ गया ना, मंडे 38 लेस दैन दैट ऑन सैटरडे। ओके, स्विगी एंड जोमेटो का मंडे का निकाल लीजिए, दोनों का निकाल दीजिए, स्विगी एंड जोमेटो, ऐसे लिख देता हूँ ना शॉर्टकट में, स्विगी एंड जोमेटो।
ठीक है। मंडे यानी कि किसके रिलेट था, सैटरडे से था ना, सैटरडे से 38 लेस है। सैटरडे का कितना डाटा है इनका, स्विगी एंड जोमेटो दोनों का सैटरडे का 288 है, 288 है, उसमें से 38 लेस है यानी कि 250 है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज नंबर ऑर्डर डिलीवर जोमेटो ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज 80, जोमेटो का मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे एंड वेडनेसडे का एवरेज कितना है 80, तो टोटल कितना हो गया 160, 2 दिन का है ना, मंडे एंड वेडनेसडे का, तो 160 हो गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर स्विगी एंड जोमेटो ऑन वेडनेसडे इज इन द रेशियो 1:4, ओके respectively. Then find the total number of order delivered by Zomato on Monday. ठीक है, जोमेटो को मंडे को निकाल देंगे। ठीक है, स्विगी एंड जोमेटो का वेडनेसडे का एवरेज है ना, स्विगी प्लस जोमेटो, वेडनेसडे का रेशियो दे रखा है 1:4। ठीक है, इतना ही दे रहा है, तो मंडे का निकालना है जोमेटो का, मंडे प्लस वेडनेसडे का है। ठीक है, 160 मंडे प्लस वेडनेसडे, लेकिन स्विगी एंड जोमेटो का ये दे रखा है, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ जोमेटो का दे रखा है 160, रेशियो दोनों का है वेडनेसडे का। ठीक है, तो ऐसे ये फिर मंडे भी इसमें इंक्लूड है, तो हम दोनों नहीं निकाल देंगे सकते, इसमें कुछ और डाटा चाहिए, डाटा इनकम्प्लीट है, CND होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड स्विगी ऑन थर्सडे एंड संडे, स्विगी का थर्सडे एंड संडे का निकाल लीजिए। देखिए स्विगी इधर आ गया, थर्सडे एंड संडे कितना है, थर्सडे है 108 135, 108 135। ठीक है, एक किसका है, स्विगी का, कब का, थर्सडे प्लस संडे का, 8 1 13, 1 3 1 4, 243 हो गया। ठीक है, एंड जोमेटो का कब का बोल रहा है, रेशियो निकालने को बोल रहे हैं ना, टुगेदर एंड जोमेटो ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे कितना है जोमेटो का, फ्राइडे एंड सैटरडे का, देखिए जोमेटो फ्राइडे 54, सैटरडे 45, 5 4 9, 5 4 9 99, 54 99, 54 प्लस 45 यानी कि 9 to 9, रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है, 243/99 कितना हो गया, कुछ कटेगा 9 18, हाँ एक कट गया, 9 2 जा 16, 9 2 जा 18, 6 हो गया, 9 7 जा 63 और 9 11 यानी कि 27:11। ठीक है, कोई डाउट, नेक्स्ट आ जाइए। 7/12 ऑफ टोटल नंबर ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय स्विगी इन डे शिफ्ट, इसको F कीजिए, जी को ना शिफ्ट में, जी को F मानिए, डे शिफ्ट है ना, इसको चेंज कर देता हूँ 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए छोड़िए, इसको F कर लेते हैं ना, शिफ्ट को पूरा लिख देते हैं ऊपर।
ठीक है। ऑन थर्सडे एंड 25% द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर जोमेटो इन नाइट शिफ्ट ऑन थर्सडे। ओके, बोला कि डे शिफ्ट में इतना हो रहा है इसका स्विगी का, एंड जोमेटो का नाइट में 25%। ठीक है, तो थर्सडे का डाटा है तो निकाल लेते हैं, स्विगी का डे का निकाल लेते हैं। स्विगी डे शिफ्ट ऑन थर्सडे का कितना है 7/12। तो स्विगी का पहले थर्सडे का देख लेते हैं कितना है। देखिए स्विगी थर्सडे 108 इंटू 7/12, ये हो गया 9, बरनों में 8 होते 12 से 9 से कट जाएगा, 9 8 9 1 10, हाँ 9 7 63 हो गया। ठीक है, 63 हो गया। तो नाइट का कितना हो जाएगा ये भी निकाल दीजिए, पूछ ही लेगा डाटा आगे। तो टोटल है 108, 63 डे, तो नाइट का कितना हो जाएगा 5 1 दे दिया तो 35 हो गया, नहीं दिया नहीं है ना, 45 हो गया। ठीक है, अब जोमेटो का बोल रहा है नाइट का, ठीक है नाइट का, वो भी थर्सडे का ही है। जोमेटो का थर्सडे का देख लीजिए 25%, 25% में 1/4, थर्सडे का कितना है जोमेटो का, जोमेटो थर्सडे 36 है, और 25% नाइट में 36 का, यानी कि 1/4 नाइट में है, 9 चौके 36, 9 हो गया नाइट का। तो डे का अगर निकाल लीजिए 36 माइनस 9 कितना हो गया 9 7 16 27। ठीक है, अभी पूछ क्या रहा है देखिए, then find the difference with the total number of orders delivered Zomato and Swiggy in night shift on Thursday। ओके, थर्सडे का नाइट का जोमेटो एंड स्विगी का कितना हो गया 45 एंड 9, 9 5 14, 4 1 5 54। ठीक है, ठीक है 54। Find the difference with the total number of orders delivered by Zomato and Swiggy in night shift on Thursday is what percent of the total number of orders delivered by Swiggy and Zomato together on Sunday। ठीक है, देखिए डिफरेंस का पूछ रहा है कितना परसेंट है, डिफरेंस कितना है दोनों में देखिए 45 माइनस 9, 9 6 15 36 है ना, डिफरेंस पूछा, डिफरेंस विद टोटल नंबर डिलीवर जोमेटो एंड स्विगी नाइट शिफ्ट दोनों का डिफरेंस आ गया 36 इज वाट परसेंट। ओके, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल दीजिए 36 इंटू 100 है ना, इज वाट परसेंट अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर स्विगी एंड जोमेटो टुगेदर ऑन संडे, दोनों के संडे का कितना है, दोनों के संडे का 180, बस इतना ही निकालना था 180। ठीक है, 18 दूनी 36, 20% है ना। थोड़ा सा घुमाया इसको, बहुत घुमाया इसमें है ना, इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला आ गया DI, क्या है ये डायरेक्शन क्या, द टेबल शोज द टोटल सॉन्ग्स
cultural and modern downloaded by two persons A and B in quarter 1 and quarter 2. The table also shows the ratio of cultural and modern songs downloaded by these persons in the given quarters. Read the following table carefully and answer the question given below. ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, ए कर लीजिए क्वार्टर ए का, क्वार्टर 1 का दिया हुआ है, हम डाटा पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन करने में हमें इजी रहेगा। क्वार्टर 1 में ए का कितना है 65 है टोटल, टोटल कितना है 65 और रेशियो क्या है 5:8 है ना। तो इसमें कल्चरल कितना हो जाएगा, अगर हम क्वार्टर 1 रखते हैं ना, इसको यहाँ लिख दूँ Q1 का डाटा है ये, ठीक है। कल्चरल कितना है 8 5 13 5 65 यानी कि 5 5 25 है ना। टोटल हो गया 13, 5:8 है तो 13 को डिवाइड कर दीजिए, 13 से डिवाइड कर दीजिए 65 को, 5 आ जाएगा, तो 5 का हो जाएगा कल्चरल। कल्चरल हो गया 25 एंड मॉडर्न देख लीजिए कितना हो जाएगा, मॉडर्न कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, ठीक है। Q2 में आ जाइए, ए का ही, ए का Q2 का डाटा निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल कितना है टोटल है 80, ठीक है। कल्चरल कितना हो जाएगा देखिए 3:5 है ना, 3:5 इज 8 से डिवाइड कीजिए 10 यानी कि कल्चरल का 3 का 10 यानी कि 30 हो गया, और मॉडर्न 80 हो जाएगा, नहीं 50, 3:5 है ना, ये होगा 30 MODERN, मॉडर्न कितना हो गया 50, ठीक है। ये डाटा हमने निकाल दिया। अब बी का आ जाइए, बी यहाँ है, बी का Q1 का डाटा देख लीजिए एंड Q2। Q1 कितना हो जाएगा टोटल कितना है इसका 55 है, ठीक है। टोटल हो गया 55, कल्चरल मॉडर्न, ठीक है। कल्चरल कितना हो जाएगा 5:6 है यानी कि 11 डिवाइड कर दिया 11 से 5, तो यानी कि 25 30 है ना, 5 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब Q2 का लिख लीजिए, टोटल कितना है 90, ठीक है, 90 है 2:3 के है, तो Q2 का लिख दीजिए डाटा यहाँ पे, टोटल 90, कल्चरल मॉडर्न 5 यानी कि 18 95 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ये हो गया टोटल डाटा हमारा, ठीक है। अब हम बस आ जाइए क्वेश्चन में, क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कल्चरल सॉन्ग डेवलप्ड ए इन क्वार्टर 2 टू द मॉडर्न से डिवाइड, बस रेशियो निकाल दीजिए, रिक्वायर्ड रेशियो, हमारा डाटा रेडी है। ए इन क्वार्टर 2 कितना है, ए का ये है पूरा है ना, क्वार्टर 2 का कल्चरल 30 हो गया, कल्चरल सॉन्ग 30 और डाउनलोड बी इन क्वार्टर 2, मॉडर्न सॉन्ग बी का क्वार्टर 2 का, देखिए बी का क्वार्टर 2 का मॉडर्न कितना है 54। क्या पूछा, मॉडर्न सर बी इन क्वार्टर 1 का 1 है, यहाँ आ गया है इसलिए थोड़ा हो गया, ठीक है। 30 30/30 है तो 1 आ गया,
1:1, ठीक है, इजी। नेक्स्ट आइए, द टोटल सॉन्ग्स डाउनलोडेड बाय सी इन Q1 आर 60% मोर देन बोनस बी इन Q1। एक बाहर का डाटा आ गया सी, ठीक है, तो सी का ले लीजिए। सी का क्या है, टोटल सॉन्ग सी इन Q1 60% है ना, सी का टोटल 60% मोर देन, ठीक है, डल बी इन Q1। मॉडर्न सॉन्ग डाउनलोड बी इन Q1 का बी का मॉडर्न कितना था, 30 है, 30 का 60% मोर है वो, ठीक है, 48 हो गया। इफ द कल्चर सर्विस सी इन Q1 आर 20% लेस देन दो जॉब ए, ओके, सी का कल्चरल निकालिए पहले, सी का कल्चरल Q1 का, ये भी Q1 का ही है ना, सब Q1 का है। कल्चरल कितना है, 20% लेस देन दो ऑफ ए, तो ए का कल्चरल Q1 का कितना हो जाएगा, ए का कल्चरल 25 है, ठीक है, तो 25 है और 20% लेस है, यानी कि 80% रह गया, ठीक है, 80% रह गया तो कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अभी बोल रहा है देन फाइंड द मॉडर्न सॉन्ग डाउनलोडेड बाय सी इन Q1 इज हाउ मेनी मोर लेस देन, ठीक है, कल्चरल कितना है, टोटल कितना है 48, कल्चरल कितना है 20, तो Q1 के सी का मॉडर्न कितना हो जाएगा, 48 माइनस 20, 28 हो जाएगा। पूछ रहा है इज हाउ मेनी मोर और लेस देन द कल्चरल सॉन्ग डाउनलोडेड ए इन Q2, ए के Q2 का कल्चरल कितना है, 38 है, कितना है 38 है, तो लेस हो जाएगा, लेस कितना हो जाएगा, 38 माइनस 28, 38 नहीं है क्या, दिस इज नॉट 38, दिस इज 30 है ना, 30 है, तो 30 माइनस 28 इक्वल टू 2 हो गया, खत्म। नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट क्या है देखिए, द टोटल सम ए इन Q3 एंड Q2 आर इन द रेशियो 11:16। देखिए अब एक बाहर का Q3 का डाटा दिया गया है, तो ए का है क्या है, द टोटल सम ए इन Q3 एंड 2, Q3 रेशियो Q2 कितना है, 11:16, ठीक है, ये तो हो जाएगा क्योंकि Q2 का डाटा देखिए दिया हुआ है, ए का Q2 का टोटल कितना है, 80 है ना, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 है ना, 16 रेशियो का वैल्यू 80 है, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 16 × 85 5, तो 11 रेशियो कितना हो जाएगा वैल्यू 55 है ना, Q3 का ए का टोटल हो जाएगा 55। और क्या पूछ रहा है, इफ द एवरेज कल्चरल सॉन्ग डाउनलोड्स बाय ए इन Q1 एंड Q3 इज 24, इफ द एवरेज कल्चरल सॉन्ग डाउनलोड बाय ए, ओके, ए का एवरेज किसका है, Q1 एंड Q3, Q3 का एवरेज कितना है 24, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 × 2 यानी कि 48, ठीक है, ये होगा। तो देन मॉडर्न सॉन्ग डाउनलोड बाय ए, देन द मॉडर्न सॉन्ग डाउनलोड बाय ए इन Q3 इज व्हाट परसेंट, ओके, तो इसका मॉडर्न निकालिए पहले, ये क्या था कल्चरल, ठीक है, क्या था
एवरेज कल्चरल सॉन्ग है ना, एक कल्चरल था, इसको कर दिए कल्चरल, है ना। टोटल है 55, तो 55 माइनस 48, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 कल्चरल ए, 45 है ना, 48 है, ओह, और कल्चरल निकालना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ, कल्चरल की बात है ना, कल्चरल का एवरेज है 48, यानी कि टोटल हो गया 48, और ए का Q1 का कल्चरल कितना है देखिए, ए का Q1 का कल्चरल 25 तो मॉडल निकलेगा ना, ठीक है। ये तो दो को Q3 का टोटल डाटा है, ये तो Q1 Q3 का है, तो 23 हो गया, ठीक है, 23 हो गया। अब मॉडल निकल जाएगा, क्योंकि ठीक है, एक कल्चरल ही निकला है। अब मॉडर्न निकालिए, अब मॉडर्न कितना हो जाएगा, टोटल 55 है, इसमें से 23 माइनस हो जाएगा, तो 32 हो गया। अब कितना परसेंट पूछ रहा है, 3 इज 5% टोटल सॉन्ग बी इन Q2, ठीक है, तो परसेंटेज निकाल दीजिए। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, 32 इंटू 100 बाई Q2 का ना, टोटल सॉन्ग बी इन Q2, बी का टोटल सॉन्ग कितना है Q2 का 90, ठीक है, 320/9, यानी कि अप्रॉक्स में निकालना है ना हमें, तो 9 27 45, ठीक है, आज इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है। हो गया 35.5 है, यानी कि 36% कर दीजिए। अप्रॉक्स वैल्यू पूछ रहा है, 36% है, हाँ ठीक है। आज इतना ही करते हैं, 2 क्वेश्चन है, वो आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, ठीक है। 14 किया है हमने, तो सेम DI का है 15, 16 एंड 17, ठीक है, ये 3 कर लीजिए आप लोग, और कमेंट बॉक्स में दे दीजिए इसका आंसर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस अभी स्टडी क्लासेज को, गूगल में सर्च करेंगे, ऐसे पूरा ऐसे सर्च कीजिएगा अभी, तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा DI का क्लास आज का सुबह का, और फिर हम करेंगे जो स्पीड मैथ करते हैं। स्पीड मैथ में मैं क्या किया हूँ अभी ना, थोड़ा उसमें चेंज कर दिए हैं। क्या करेंगे, जो अर्थमेटिक का पार्ट है उसका मैं अलग बनाऊंगा, ठीक है, एक अलग उसका क्लास लेंगे। और जो हमारा स्पीड मैथ, रियल का स्पीड मैथ है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज, उसका अलग लाऊंगा, ठीक है। फिर ऐसे हम करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सक्सेस की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। क्वांट का सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे क्वांट के ऊपर, ठीक है। क्वांट में हम 35 यानी कि ट्राई करेंगे 30+ लाने का, ठीक है। थैंक यू।